अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑटोकैड को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में दरअसल हम काम करेंगे एक दिलचस्प फीचर के ऊपर जिसे हम कहते हैं एरे। ऑटोकैड में अगर किसी को थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की थोड़ा सा नॉलेज हो प्रोग्रामिंग की, तो उसमें जो एरे होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन एरे का मकसद यही होता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को बनाना, ठीक है ना। सो देखें, एक तो एरे ये होती है रेक्टेंगुलर एरे, एक होती है पैथ एरे, एक होती है पॉलर एरे। हम पहले पॉलर एरे पे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर पैथ और रेक्टेंगुलर को भी देख लेंगे। सो एरे एक दिलचस्प चीज़ होती है। एरे की ज़रूरत क्यों पेश आई? एरे की ज़रूरत क्यों पेश आती है? मिसाल के तौर पर अब आपने एक लाइन क्रिएट की, या आपने लाइन क्रिएट की, ठीक है, आपने स्केप कर दिया। उसके बाद अब आप कहते हैं कि जी इस लाइन के इर्द गिर्द आप कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। आपने सर्कल बनाया, सर्कल आपने बना के इसके सेंटर में यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया। अब चाहते हैं पूरी लाइन के इर्द गिर्द ये पूरे सर्कल आ जाए, पूरी लाइन के इर्द गिर्द ये सर्कल आ जाए, ठीक है। तो कैसे आएगा? तो वो ऐसे आएगा कि अब आप क्लिक कर दें पॉलर एरे के ऊपर। पॉलर एरे पे सेलेक्ट क्लिक कर दें, आपसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कहेगा आप स्पेस लगा दें। उसके बाद ये आपसे कहेगा किस पॉइंट पे आप इसे मूव करना चाहते हैं, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट में इस लाइन का सेंटर पॉइंट बता दूंगा। और देखें इस लाइन के सेंटर पॉइंट के मुताबिक देखें इस सेंटर पॉइंट, जो पॉइंट है ना हमारा सेंटर पॉइंट, ये लाइन हमें खाली इसलिए रखी थी क्योंकि हमें सेंटर पॉइंट चाहिए था, नहीं तो हम इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। क्लोज, इसे क्लोज एरे कर दूंगा। एरे तो बन चुकी है, मैं इस लाइन को डिलीट भी कर सकता हूँ। मैंने लाइन बनाई इसलिए थी ताकि मैं सेंटर पॉइंट ले सकूँ। अब मैं देखें दोबारा एरे पे क्लिक करता हूँ, पैथ वही मैंने पॉलर एरे पे क्लिक किया और अपना कोई भी ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्पेस लगाया, सेंटर पॉइंट मैंने ये बता दिया। तो देखें उसी पॉइंट को के मुताबिक हमारे पास ये एरेज क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन इशू पता है क्या था? इशू ये था कि हमें ये लाइन मैंने इसलिए क्रिएट की थी क्योंकि मुझे इस लाइन के गिर्द जो है एरे, इस लाइन के साइज़ के मुताबिक मुझे एरे बनानी थी। तो मैं दोबारा पॉलर एरे पे क्लिक करता हूँ। पॉलर एरे ये रही मेरे पास। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्पेस लगा देता हूँ। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेंटर पॉइंट मैं बता देता हूँ, इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट है, तो इससे इस लाइन की गिर्द देखें, बिल्कुल इस लाइन की गिर्द हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट होकर आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट पॉलर वे में, नहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। और अभी देखें 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बन के आ गए। अच्छा 6 है, इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह क्या है? देखिए फीचर टैब के बिल्कुल बराबर में आपके पास ये एरे क्रिएशन आ चुका है। इस एरे क्रिएशन के अंदर देखिए आपके पास एक टाइप है, एक आपके पास आइटम्स है, एक आपके पास रॉज, लेवल्स और प्रॉपर्टीज़ है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखिए टाइप आपके पास पॉलर है तो बिल्कुल सही है, टाइप आपने पॉलर ही रखी थी। अब आते हैं आप आइटम के ऊपर। आइटम कितने होने चाहिए? इधर आपने बता दिया 6, अब आप इधर लिख दें 12 और आप टैब लगा दें। नाउ लेट्स सी, ये 12 हो चुके हैं। इधर आप लिख दें 20 20। अगर देखें नंबरिंग चेंज हो जाएगी तो देखें, अभी देखिए 20 पे भी ये सही है, सेट हो रहा है। लेकिन अगर आप 21 कर देंगे ना, 21 टैब लगा देंगे, देखिए जगह चेंज हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि आपको पता है 21 में फिर वो काउंटिंग आपकी चेंज हो जाती है ना। 20 में तो चलो काउंटिंग परफेक्ट आ रही है। आप इधर लगाते हैं 18, जो भी आपने देना हो आप लगा सकते हैं, इट्स अपॉन यू, ठीक है ना। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। अब इधर लगाते हैं ओनली 2, तो एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, बिल्कुल घूम कर। अब इधर लगाना है 3, तो 3 लगाने पे देखिए आपके पास वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो दे नहीं सकता, एक ऊपर देगा एक नीचे देगा। अब आप लगा दें इधर 4, तो देखें ये प्लस की शेप में आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास बहुत आसानी के साथ आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा अब सवाल ये आता है पूरा घूम कर ही क्यों आ रहा है ये पूरा? एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। 6, अच्छा जी, ये पूरा घूम कर ही यहाँ तक क्यों आता है? पहले मैं दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ। देखिए बिटवीन क्या लिखा हुआ है? ये एंगल है। बिटवीन आपने एंगल कितना दिया? 60 का एंगल दिया। देखिए अगर इधर मैं कर देता हूँ ना 4, तो बिटवीन एंगल कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 9 हो जाएगा, 90। क्यों? यहाँ से यहाँ तक 90 होता है एंगल पूरा। देखें एल का शेप बन रहा है, एंगल 90 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 90 का एंगल, यहाँ से यहाँ तक 90 का एंगल। ऑटोमेटिकली जब आप 6 आइटम्स इंसर्ट करोगे ना, या 5 आइटम इंसर्ट करोगे, तो 72 के एंगल पे आ जाएगा यही काम, ठीक है। 72 के एंगल के बाद एक नया ऑब्जेक्ट आ रहा है, हर 72 के एंगल के बाद। इसी तरीके से अगर आप जो है जनाब यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे कितना, 6 ऑब्जेक्ट्स, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो 60 के एंगल पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 8 ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे तो टैब लगाएं 45 के एंगल पे, 45 का एंगल, ये 45 हो गया, 45 ऑटोमेटिकली 90 हो गया। तो एंगल्स भी बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। इस तरीके से आप एंगल स्पेसिफाई करके ज़रा देखती हैं। मैंने 60 लिखा, टैब लगा दिया, देखें एंगल हमारा काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा, हम यहाँ से एडिशन कर सकते हैं अपने आइटम में, एंगल ऑटोमेटिकली चेंज होगा। फिर बात आती है फिलिट की, ये फिल की। फिल का मतलब क्या है? अब एक सवाल आता है, देखिए यहाँ से आपने शुरू किया, आपने बोला इस लाइन के गिर्द, आपने लाइन का सेंटर पॉइंट बताया, पूरे इर्द गिर्द पूरा एंड तक आपके पास आ रहा है बना हुआ ना। अगर मैं चाहता हूँ खाली यहाँ तक आए, तो इसकी वजह क्या है? ये फिल जो है ना, हमने ये फिल को हमने दिया हुआ है कितना? ये फिल को हमने दिया हुआ है करीबन, आप देख सकते हैं कि
360 यानी पूरी डिग्री जो होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होता है, 180 का डबल 360 बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक देंगे तो 90 होता है, यहाँ तक देंगे 90 90 180, इसी तरीके से 180 में मजीद 90 मिला दें आप, आपका हो जाता है ये तकरीबन 215 कुछ नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बाय द वे। फिर आप मजीद यहाँ तक ले जाएँ तो आपका 360 पूरा हो जाता है, ठीक है ना। जो भी यहाँ तक मैंने वो अलग कहानी है। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि पूरा जब घूम कर आपकी डी चलती है ना तो 360 हो जाती है, नहीं तो सिंगल जो डी होती है आपकी 180 होती है। मैं कहता हूँ मुझे 360 तक नहीं, मुझे खाली 180 तक चाहिए। यही 8 ऑब्जेक्ट्स 180 लेके मैंने टैब दबा दिया। अब देखिए ये खाली 180 में आ जाएंगे। अब मैं कहता हूँ 180 नहीं, जरा मुझे 215 चाहिए, टैब लगा दिया मैंने, 215 तक आ गए। 235 टैब लगा दिया, 235 तक आ गए। अब मैं कहता हूँ 250 और टैब लगा दिया मैंने, 250 तक आ गए। इस तरीके से आप इसको 270 टैब लगा दिया मैंने, देखें ये 270 होती है वैल्यू तकरीबन ना, देखें 270 तक आ गए। अब मैं कहता हूँ मुझे ओनली 45 तक चाहिए एंगल मेरा, देखें सिर्फ 45 तक आ गए और घुस कर आ गए एकदम। मैं कहता हूँ मुझे 90 के एंगल तक चाहिए टोटल जो फिलिंग चाहिए, तो ये 90 के एंगल तक आ गई। और अगर मैं पूरा 360 दे दूंगा ना जो एक्चुअल थी, तो देखें पूरा एंड तक आ जाएगा, पूरा फैल कर जितना पॉसिबल है, ठीक है ना। अच्छा कितनी रॉज आपको चाहिए? 1 रॉ चाहिए, 2 रॉ चाहिए? मैं 2 लिख देता हूँ, टैब लगा देता हूँ। देखिए पीछे एक और रॉ बन जाएगी, रॉ बन गई। मैं कहता हूँ नहीं मुझे 3 रॉ चाहिए, टैब लगा देता हूँ, 3 रॉज बन जाएंगे। जितनी भी आपको चाहिए उतनी रॉज आप बना सकते हो। अच्छा फासला कितना होना चाहिए? 4 फीट फासला दिया हुआ, मैं दे देता हूँ 6 फीट। टैब देखें रॉस के दरमियान जो फासला है, देखिए रॉस का चैप्टर है ना ये, तो रॉस के दरमियान जो फासला है वो 6 फीट हमारे पास हो गया। मैं कहता हूँ 20 फीट फासला चाहिए जनाब मुझे रॉ में। देखिए 20 फीट के फासले के साथ हमारा जो पॉलर है, खूबसूरत तो लग रहा है लेकिन बाय द वे 20 फीट के फासले के साथ वो आ चुका है। अब इधर 2 फीट कर दें और टैब लगा दें, देखेंगे अभी सिर्फ 2 फीट के फासले पे भी आ जाएगी, अप्लाई हो गया। देखिए 2 फीट के फासले पे आ गए, एकदम घुस गए एकदम एक दूसरे के दरमियान ना। पिक पॉइंट से लेकर 2 फीट का फासला आया, आपके ऑब्जेक्ट से नहीं, आपका पिक पॉइंट जो है ना ये पिक पॉइंट है, हर पिक पॉइंट के दरमियान 2 फीट का फासला आ गया। ये भी पिक पॉइंट है, ये भी पिक पॉइंट है, ठीक है ना। सो मैं कहता हूँ जनाब चले दोबारा से 4 फीट का फासला जो कि इसने ऑटोमेटिकली इसने बनाया था, उसने हमारे ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए बनाया था, तो वही ले लिया जाए। नहीं तो आप 10 फीट फासला जो भी आपने देना हो वो आप दे सकते हैं। अच्छा जी टोटल इधर 8 फीट लिखा हुआ है, टोटल आप कर दें इधर 12 फीट, टैब लगा दें, देखें टोटल 12 फीट हमारे पास हो जाएगा। टोटल जो फासला 12 फीट हमने दे दिया, फिर बिटवीन की में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। टोटल यानी तीनों रॉस का जो फासला है वो हमने दे दिया 12 फीट, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला हमने 12 फीट दे दिया। अब बिटवीन ऑटोमेटिकली 6 हो गया। आप टोटल को देते हैं 20 फीट, तो बिटवीन देखिए ऑटोमेटिकली आपका 10 फीट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप बिटवीन को कर देते हैं मिसाल के तौर पर 5 फीट, तो टोटल आपका देखिए ऑटोमेटिकली 10 फीट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये आप रॉस कर देंगे 4, तो फिर इन दोनों का देखें जाविया, अब 5 पे 15 हो गया। अब 3 अगर आप कर देंगे तो 5 पे देखें 10 हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल में ये इस तरीके से आप रॉज में चेंजिंग कर सकते हैं। सो आई थिंक कि आपको यहाँ तक जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला क्लोज एरे पे क्लिक कर दें तो इस तरीके से आप कोई भी शेप आप बनाना चाहें वह बना सकते हैं। 1 मिनट में ऐसे कर देता हूँ डिलीट। अब देखें हमने बनाई शेप, इसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप एडिट सोर्स पे क्लिक कर दें, या रिप्लेस आइटम पे या एडिट सोर्स पे क्लिक कर दें। एडिट सोर्स पे मैंने क्लिक किया, किसी भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये मुझसे कहता है जनाब आप एडिट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यस। उसके बाद देखिए मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट जो है जिस पे मैंने क्लिक किया था ना, जो एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्ट था वो मेरे पास इस तरीके से आ जाता है। अब मैं इसमें शेप में चेंजिंग भी कर सकता हूँ, मैं इसका साइज़ बड़ा भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, इसका साइज़ मैंने बड़ा कर दिया। देखिए तमाम ऑब्जेक्ट्स का मेरा साइज़ बड़ा हो रहा होगा। मैं इसे यूँ छोटा कर देता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ एक लाइन लगा देता हूँ, बीच में मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, देखिए इस तरीके से। उसके बाद स्केप, देखिए सब में लाइन आ गई, वही लाइन। मैं दोबारा लाइन पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक लाइन में यूँ लगा देता हूँ, स्केप, देखें सब में वही प्लस वाली लाइन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसके साथ इसके सेंटर में एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ अपने सोर्स के सेंटर में, देखें इस तरीके से, तो सब में आ जाएगा। देखिए सब में अप्लाई हो गया। अब मैं इंटर कर देता हूँ, 1 मिनट, स्केप इंटर, सिंपली मैंने इंटर कर दिया। या मैं एडिट एरे में जाता हूँ और क्लोज डिस्कार्ड चेंजेस पे क्लिक करता हूँ या सेव चेंजेस पे। अगर सेव करना तो सेव पे क्लिक कर दें, सब में वही आपका जो एडिशन आपने किया होगा वो अप्लाई हो जाएगा। सो मेरे ख्याल में बहुत सिंपल सी लॉजिक है, बहुत दिलचस्प सा वे है ये काम करने का। एरे के ज़रिए आप खूबसूरत से डिज़ाइन बना सकते हैं। आगे जाके हमें इसको इस्तेमाल करना होगा ऑब्वियसली, वरना तो मैं सिखाता भी नहीं है आपको अगर इस्तेमाल नहीं करना होता। लेकिन बाय द वे इसका यूज़ है और बहुत अच्छे तरीके से है। बाय द वे मुझे इजाज़त दीजिए, कुछ मज़ीद एरेज़ हैं उन पर भी काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।